देखें क्लास 12th लेसन 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा होती है, इधर लिखते हैं हम मुख्य मान शाखा कि इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है। ठीक है, इसकी मुख्य मान शाखा और इसका प्रांत क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान शाखा होती है वो होती है अपनी -π/2 से +π/2, वो भी बड़े कोष्ठक के अंदर। ध्यान रखना, -π/2 से π/2 तक बड़े कोष्ठक में। उसका प्रांत जो होता है वो होता है -1 से 1 बड़े कोष्ठक में। फिर हम तुमसे कहें कि कॉस इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, तो 0 से π होती है। कौन से कोष्ठक में? बड़े कोष्ठक में। और इसकी भी मुख्य मान, इसका जो प्रांत होता है वो होता है हमारा -1 और 1। क्या होता है इसका प्रांत? कॉस इनवर्स एक्स का -1 और 1। इसकी मुख्य मान शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से π तक। तीसरा है हमारा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा होती है वो हमारी -π/2 से π/2 तक ही होती है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा होती है वो हमारी -π/2 से π/2 तक ही होती है। ध्यान रखना, tan इनवर्स एक्स की। और जो इसका प्रांत होगा वो होगा r। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम देखें जरा कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा, तुमसे कह दें कि कॉट इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है। कॉट इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा 0 से π छोटे कोष्ठक में होती है। 0 से π छोटे कोष्ठक में होती है और जो इसका प्रांत होता है वो r होता है। ठीक है, फिर हमारा एक होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। जो कॉसेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा होती है वो बड़े कोष्ठक में होती है -π/2 से π/2 तक। कितनी होती है? -π/2 से π/2 तक। और इससे हमारा मझले कोष्ठक में लिख करके 0 घटा देते हैं अपन। ठीक है, फिर एक हमारी होती है सेक इनवर्स एक्स। जो इसकी मुख्य मान शाखा होती है सेक इनवर्स एक्स की, हमने बताया कॉस का उल्टा 0 से π बड़े कोष्ठक में लिखना और इससे π/2 घटा दोगे तो ये हमारी सेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा हो जाएगी। सेक इनवर्स एक्स की, अब देखें इसमें अंतर क्या है। कॉस का प्रांत होता है -1 से 1, वो बड़े कोष्ठक में था, मझले कोष्ठक में। और एक r, हमको r लिख के घटा देना है, इसका बन जाएगा। बिल्कुल ज्यों कहते हो हमको कॉसेक में भी लिखना, r से घटा देना और -1 से 1। ये हमारी लो पूरी शाखाएं हो गई, मुख्य मान शाखाएं। अब हम इसके सवाल हल करेंगे तो अच्छा लगेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कि इसका हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करना है तो हम इसके 2 मेथड बता देंगे आपको, जो अच्छा लगे तो कर लेना। 2 मेथड, पहला है हमारा, दोनों ही सही है, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर एल्फा। ये हमारा मेथड ही है, यही हम यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखो साइन इनवर्स को साइड पहुंचा देना है तुम्हें, तो पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा? साइन एल्फा। और 1/2 देखो मान किसका होता है? 1/2 होता है साइन π/6 का। किसका होता है? साइन π/6 का। साइन एल्फा, तो इस माइनस को हम अंदर पहुंचा सकते हैं। साइन -π/6 बराबर क्या होता है? साइन एल्फा। क्यों? क्योंकि जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है।
साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा का मान कितना आ गया -π/6। इतना हमको हल करना था और हमें कुछ नहीं उसका करना, इतना ही हमें इसका हल करना है बस। अगर लिखना चाहो तो इसकी लिख देना मुख्य मान शाखा जो है हमारी, चूँकि -π/2 से π/2 तक है, इसी के बीच में है मान अपना, ठीक है। फिर देखिए हमारा cos इनवर्स √3/2 है, तो हमने कहा था कुछ ना कुछ मान लेना इसके बराबर में, अगर इसका मुख्य मान ज्ञात करना हो, ठीक है। तो हमने कहा हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। cos इनवर्स को उस साइड ले जाओ, हमने तरीका तुम्हें बता ही दिया, उस साइड ले गई तो क्या हो जाएगा cos अल्फा √3/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान, cos 60 का ही होता है। cos 60 को हम क्या कहते हैं π/6, तो cos 30 को कहते हैं अपन ना, cos 60 को हम कह देंगे π/3। देखें जो हमारा √3/2 है, ये जो हमारा होता है sin 30 का मान √3/2 होता है, तो cos 60 का मान होगा हमारा। तो एक √3/2 कितने का होता है, हम कहेंगे ये होता है हमारा cos π/6 का मान, ठीक है, 30 का मान। cos अल्फा, cos से cos काट दो, अल्फा का क्या निकलेगा π/6। टेबल बाकायदे 90 तक की याद कर लेना, या हम तरीका भी उसका याद करने का बता देंगे। देखो हम इसका सेकंड मेथड बताते हैं, हर में यूज होगा वो सेकंड मेथड, ठीक है। तुमने कहा मेथड नंबर 2 अपनी ही अप्रोच है, दिया गया है cos इनवर्स √3/2 कितना दिया 2। देखें √3/2 किसका मान होता है cos π/6 का, cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा ये है हमारा, डायरेक्ट निकालो। क्यों, cos की जो मुख्य मान शाखा होती है वो 0 से π तक ही होती है, cos की मुख्य मान शाखा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 2 = थीटा। अब देखो इसमें थीटा दिया है तो मानना नहीं है, तो cos इनवर्स को उस साइड पहुंचा दो, क्या हो जाएगा cosec थीटा। और जो 2 किसका मान होता है cosec में, cosec π/6 का मान, cosec थीटा। cos से cos कट गए तो थीटा का मान कितना आ गया π/6। तो देखें जरा तुम ऐसा यहाँ चूकी में लिख दिया करो, चूँकि cosec इनवर्स x की, और cosec इनवर्स थीटा है, तो थीटा की मुख्य मान शाखा कितनी होती है -π/, अभी लिखवाई थी मैंने, -π/2 से π/2, और इससे हमने कहा था 0 को घटा देना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें इसको भी देख लें, वही मानना है, माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर अल्फा बराबर sec अल्फा। तो cos जो 30 का मान होता है हमारा π/6 का मान, वो होता है हमारा √3/2, तो cos का उल्टा दिया, तो इस sec π/6 का मान हो जाना है, तो अल्फा जो आएगा हमारा वो π/6 आएगा। ये दिया हमारा tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -1 प्लस sin इनवर्स -1/2 दिया -1/2। कहा गया है इसकी जो मुख्य मान शाखा है इसको सरल कीजिए, सीधा सीधा है। तो देखें हम कैसे सरल करेंगे, tan इनवर्स
10 पाई बाई 4 कॉस इनवर्स, इसकी 0 से पाई होती तो पाई माइनस पाई बाई 3, 1/2 मान किसका होता पाई बाई 3 का, प्लस जो हम देखो पढ़ाई चुके इसका मान कितना आया था हमारा माइनस पाई बाई 6। 10 इनवर्स 10 से 10 कट गए तो ये आ गए पाई बाई 4, ये आ गए 2 पाई बाई 3, ये आ गई माइनस पाई बाई 6, 12 होगा एलसीएम 3 पाई 8 पाई 2 पाई, तो ये हो गई 9 पाई बटे 12, 3 को 12, 3 त्रिका 9, 3 पाई बाई 4। यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो इसकी मुख्य मान शाखा का मान बताओ। तो देखो साइन इनवर्स को हमने कहा था इनवर्स को पक्षांतर करना, साइन में बदलना। तो इधर हमारा x है, ये x बचेगा, साइन का पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा साइन y। देखो जो साइन y है और जो x है, साइन की जो वैल्यू होती है, जो हमारा मुख्य मान शाखा होती है वो पाई बाई 2 से कितनी होती है, पाई बाई 2 कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो हमने कहा ये ऑब्जेक्टिव है भैया, समझा रहे कि साइन इनवर्स x बराबर y है तो x बराबर कितना हो जाएगा साइन y। हमें x की तो वैल्यू पता नहीं कि क्या है, तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 हो सकती, पाई बाई 2 हो सकती। तो जो साइन का मान होगा साइन y का, उसकी जो शाखा होगी वो पाई बाई 2 कितनी होगी, पाई बाई 2 के बराबर या छोटी, किससे y से, पाई बाई 2 होगा वो y से छोटा होगा। लेकिन जो पाई बाई 2 है, ए मान जो माइनस पाई बाई 2 होगा इससे तो ये बड़ा होगा, लेकिन प्लस पाई बाई 2 से कैसा होगा, छोटा होगा। तो इसका आंसर बन गया हमारा पाई बाई 2 बराबर या बड़ा है y से, पाई बाई 2 से छोटा है। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। वो आता है पूछा जाने वाला बार बार प्रश्न है तो बताया है। एक क्वेश्चन दिया देखें, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है वो। देखो इसकी कैसे निकालेंगे, जो 10 इनवर्स है √3 कितने का मान होता है 10 का, बोलोगे पाई बाई 3 का मान, माइनस हमने कहा सेक इनवर्स, और सेक में माइनस पाई 2 मान बताओ किसका होता, तो 2 कहोगे तुम पाई बाई 3 का होता। हमने कहा इसकी मुख्य मान शाखा 0 से पाई होती तो पाई माइनस से घटा दो, इसको सीधी सीधी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा देखो समझना है, ऐसा हमने वो शॉर्ट तरीका बताया था तुम्हें समझाने के लिए कि सेक इनवर्स पाई, पता है कि सेक से सेक कट जाएगा बाकी आ जाएंगे, तो -2 कितने का मान होता सेक में, तुमने कहा सेक में बताना है तुम्हें, 2 किसका मान होता पाई बाई 3 का। इसकी हमने तुम्हें वो आगे बता दी कि 0 से पाई होती तो पाई से हम इसको घटा देंगे, किससे घटा देंगे, पाई से। देखो 10 से 10 कैंसिल, इधर 2 पाई बाई 3 आया, सेक से सेक कैंसिल, 3 पाई से 1 पाई चले गए, सो कितने बचे माइनस के 2 पाई बाई 3। एलसीएम ले लो, पाई से 2 पाई चले गए, सो कितने बचे। ऑब्जेक्टिव केस बार बार पूछा जाता है, जो समझ लो।